नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल डीडीएल कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स होती क्या है। तो एसक्यूएल कमांड का यूज़ हम टेबल को क्रिएट करने में, डाटा को टेबल में ऐड करने के लिए, या फिर डाटा हमारे टेबल में पहले से इंसर्टेड है और अब हमें इस डाटा को अपडेट करना है, या फिर इसी डाटा को हमें डिलीट करना है। तो ये सभी फंक्शन हम एसक्यूएल कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, एसक्यूएल कमांड्स कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर रिसर्चिंग द डाटाबेस बट also to perform various other function, like for example you can create table, add data to tables or modify data, drop the table, set permission for user. SQL commands are grouped into 5 major categories depend on their functionality. तो जो SQL commands है वो 5 categories में divided है। तो सबसे पहली है DDL, जिसे हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड है DML, जिसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। थर्ड वन है DCL, जिसे हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। और फोर्थ है TCL, जिसे हम ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। और फिफ्थ वन है DQL, इसकी फुल फॉर्म है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम DDL कमांड के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट 4 कमांड्स है इसको हम आने वाली अगली वीडियो में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मींस DDL कमांड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, DDL इज ए लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई डाटा। मींस DDL कमांड का यूज हम डाटा की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, DDL commands can be used to add, remove and modify tables within a database। मतलब कि हम DDL कमांड का यूज टेबल को क्रिएट, रिमूव या फिर मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं। DDL में जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट हो गया, ड्रॉप स्टेटमेंट हो गया, अल्टर स्टेटमेंट हो गया, ट्रंकेट स्टेटमेंट हो गया और रीनेम स्टेटमेंट हो गया। तो इन सभी स्टेटमेंट की हेल्प से हम टेबल्स को ऐड, रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस। मींस क्रिएट स्टेटमेंट का यूज हम अपने डेटाबेस में न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल साथ में टेबल नेम। टेबल नेम में आप जो भी उस टेबल का नेम रखना चाहते हो वो ब्रैकेट्स में कॉलम नेम। कॉलम नेम कुछ भी हो सकता है जो भी आपको उसमें उस टेबल में डिफाइन करना है। जैसे कॉलम नेम 1 हो गया, साथ में उसका डाटा टाइप। कॉलम नेम 2 हो गया, उसका डाटा टाइप। कॉलम नेम 3 हो गया, उसका डाटा टाइप। और अगर आपको डाटा टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके उस डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम क्रिएट स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। तो ये मैंने पोस्टग्रेस सीक्वल का लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये लोकल कनेक्शन क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो की हेल्प से लोकल कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 3 स्कीमा है। पहला इंफॉर्मेशन स्कीमा, सेकंड है पीजी कैटलॉग स्कीमा और तीसरा है पब्लिक स्कीमा। तो मैं यहाँ अब आपको पब्लिक स्कीमा में न्यू टेबल जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा।
तो जैसे मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं और उसमें हमें 5 फील्ड हैं वो रखनी है। जैसे मैंने एक टेबल ले लिया, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है जैसे मुझे, तो उसमें 5 फील्ड होनी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, हम लिखते हैं इसको, चलो लास्ट नेम। थर्ड कॉलम हमें रखना है फर्स्ट नेम, फोर्थ हमारा कॉलम होगा एड्रेस और फिफ्थ होगा हमारा सिटी। तो जैसे मुझे एक इसमें जो एम्प्लॉय टेबल जो क्रिएट करना है उसमें 5 फील्ड होनी चाहिए, तो मैं इसको कैसे क्रिएट करूँगा? तो इसके लिए हम क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हमने रखना है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ब्रैकेट सबसे पहले कॉलम होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी। इसका डाटा टाइप जैसे हम इंट लेते हैं। अगला होगा लास्ट नेम और इसका डाटा टाइप हम डिफाइन करते हैं varchar, और varchar में इसकी लेंथ हम चलो डिफाइन करते हैं 50, कॉमा। अगला जो है हमारा कॉलम वो होगा फर्स्ट नेम, इसका भी डाटा टाइप हम varchar डिफाइन करते हैं, उसकी लेंथ भी 50 डिफाइन करते हैं। अगला कॉलम जो है हमारा वो है एड्रेस, इसका भी डाटा टाइप varchar, इसकी लेंथ भी सेम। और लास्ट हमारा जो कॉलम है वो है सिटी, इसका डाटा टाइप varchar और लेंथ इसकी 50। तो अब हम इसको रन करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो अब ये मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इससे चेक करना हो तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पब्लिक्स में जाके टेबल में जाके ये जो है मेरा एम्प्लॉय टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें कॉलम भी डिफाइन है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। तो हम क्रिएट स्टेटमेंट की हेल्प से ऐसे जो नया टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं क्रिएट स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले मैं एक नया स्कीमा जो है वो क्रिएट करता हूँ, फिर उसके अंदर हम जो है नया टेबल क्रिएट करेंगे। तो नया स्कीमा के लिए सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू स्कीमा। स्कीमा का नेम जो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ ग्रो टेक्निकल स्किल। तो यहाँ मेरे पास ग्रो टेक्निकल स्किल नाम का एक स्कीमा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें कुछ भी टेबल जो है वो क्रिएटेड नहीं है। अब मैं इसमें एक पर्सन नाम का जो टेबल है वो क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मुझे अपने इस टेबल में 4 फील्ड लेनी है, पर्सन आईडी, नेम, अमाउंट और सिटी। तो मुझे 4 जो है कॉलम इसमें क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखें क्रिएट टेबल पर्सन ब्रैकेट्स पर्सन आईडी, इसका डाटा टाइप इंट दे देते हैं हम। सेकंड कॉलम है हमारा नेम, इसका डाटा टाइप varchar डिफाइन कर दिया हमने। लेंथ हम दे देते हैं इसकी 10, कोमा।
नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा कॉलम वो है अमाउंट। तो इसका डाटा टाइप हम लेते हैं न्यूमेरिक और इसकी लेंथ जो है वो कर देते हैं 10,2 और लास्ट कॉलम है हमारा सिटी, इसका डाटा टाइप है varchar। इसकी लेंथ जो है वो हम डिफाइन करते हैं 20। चलो तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर या फिर आप यहाँ से भी इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे अब ये रन हो गया तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ मैं तो ग्रो टेक्निकल स्कीमा में जो है पर्सन नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें 4 फील्ड है पर्सन आईडी, नेम, अमाउंट और सिटी। तो अब हमने क्रिएट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है ड्रॉप स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ड्रॉप स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस। मींस ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज हम किसी टेबल को ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं अपने डेटाबेस से। और इसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल और साथ में उस टेबल का नेम जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डीबी में कैसे ड्रॉप स्टेटमेंट की हेल्प से टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम है पर्सन। तो अब हम इसी टेबल को ड्रॉप करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले मैं अपना स्कीमा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी पब्लिक स्कीमा जो है वो सिलेक्ट है, तो मैं इसको सबसे पहले ग्रो टेक्निकल स्कीमा सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं सिंपल लिखूँगा ड्रॉप टेबल नेम है जो है यहाँ पर्सन। और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर से इसे रन करता हूँ तो ये टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। आप इसको रन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से जो है टेबल वो ड्रॉप हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास इस पब्लिक स्कीमा में एक एम्प्लॉय जो टेबल है ये पड़ा है। अब हम इसको ड्रॉप करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक स्कीमा को सिलेक्ट करते हैं और लिखते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये ड्रॉप हो गया है। इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो रिफ़्रेश किया तो यहाँ से पब्लिक स्कीमा से वो एम्प्लॉय जो टेबल है वो ड्रॉप हो चुका है। तो ये हुआ कि ड्रॉप स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है अल्टर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम अल्टर स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मींस अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल के किसी भी कॉलम को ऐड, डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। The alter table statement is also used to add and drop variance constraint on an existing table. तो हम अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से किसी भी कॉन्स्टेंट को ऐड या फिर ड्रॉप कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल से। और अगर आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्स्टेंट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम डेटाबेस में कैसे अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ किसी भी टेबल में कोई कॉलम ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए या कोई भी कॉलम मॉडिफाई करने के लिए अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं।
तो मैं यहाँ मेरे पास जो ग्रो टेक्निकल स्कीमा है, इसमें मेरे पास एक टेबल है पर्सन नाम का, जिसमें पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी है। तो मुझे इसमें एक कॉलम और ऐड करना है ईमेल नाम का। तो वो मैं कैसे अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल नेम। सबसे पहले मैं ना स्कीमा जो है वो चेंज करते हैं, ग्रो टेक्निकल स्कीम। तो यहाँ पे पर्सन, अब मुझे यहाँ कोई एक ऐड करना है कॉलम ईमेल नाम का। ऐड ईमेल और इसका डाटा टाइप varchar, लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 20। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कॉलम यहाँ ऐड हो गया। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ईमेल नाम का जो है वो कॉलम ऐड हो चुका है। और ऐसे ही अगर मुझे यही कोई कॉलम इस टेबल से डिलीट करना हो तो वो भी मैं अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से सिटी कॉलम जो है वो ड्रॉप करना है, तो मैं सिंपल लिखूँगा अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम, कॉलम नेम जो है यहाँ सिटी है। तो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ से जो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ से जो है सिटी कॉलम है वो ड्रॉप हो चुका है। तो ये हुआ कि अल्टर स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो है ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ट्रंकेट स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द ट्रंकेट कमांड deletes the data inside a table but not the table itself। मीन्स हम ट्रंकेट स्टेटमेंट से टेबल के अंदर जो भी डाटा है उसे डिलीट कर सकते हैं, बट इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम उस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल और साथ में टेबल नेम, जो भी आपको ट्रंकेट करना है। अब हम डाटाबेस में कैसे ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में एक टेबल है पर्सन, जिसमें ये डाटा जो है वो इंसर्टेड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डाटा इस टेबल से जो है वो डिलीट हो जाए। तो मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट स्टेटमेंट से इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए ट्रंकेट स्टेटमेंट कैसे लिखूँगा, ट्रंकेट टेबल नेम है जो यहाँ पर्सन। तो अभी तो इसमें डाटा है, तो जैसे ही मैं क्वेरी को रन करता हूँ तो इसमें से जो पर्सन टेबल से जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे दोबारा मैंने इसी क्वेरी को रन किया तो अब यहाँ इस टेबल में कुछ भी डाटा जो है वो नहीं रहा। तो जो ड्रॉप, तो मतलब कि हम ट्रंकेट स्टेटमेंट से किसी भी टेबल से डाटा डिलीट कर सकते हैं, और जो ड्रॉप स्टेटमेंट होती है उसमें हम इस पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट हम ट्रंकेट स्टेटमेंट में बस ओनली उस जो टेबल में डाटा है उसी को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है रीनेम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम रीनेम स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है विद रीनेम स्टेटमेंट वी कैन रीनेम ए टेबल और कॉलम। मीन्स रीनेम स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी टेबल या किसी भी टेबल के कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कॉलम टेबल को रीनेम करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स है अल्टर टेबल। यहाँ पे उस टेबल का नेम जो भी एग्जिस्टिंग नेम है, रीनेम टू, यहाँ पे न्यू टेबल नेम, न्यू टेबल में जो भी हमें नया उसका नेम देना है उस टेबल का, वो यहाँ पे। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे किसी टेबल के किसी कॉलम को रीनेम करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स है अल्टर टेबल, यहाँ पे टेबल नेम,
रीनेम कॉलम, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम नेम मतलब जो भी अभी उस प्रेजेंट में उस कॉलम का नेम है वो यहाँ पे, टू न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम में वो नेम जो मुझे अब नया नेम उस कॉलम को देना है। तो अब हम रीनेम स्टेटमेंट का यूज़ अपने डाटाबेस में कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में एक टेबल है पर्सन। तो मुझे इसमें किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ रीनेम स्टेटमेंट की हेल्प से। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे एड्रेस जो कॉलम है इसको चेंज करना है, इसका नेम एड्रेस से हमें एग्जिस्टिंग या फिर इसको हम एरिया नाम नेम रीनेम करना है इसका, मतलब अब ये एड्रेस है, हमें इसको एरिया करना है इसका नेम। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा अल्टर टेबल नेम है यहाँ पे पर्सन, रीनेम, हमें रीनेम कॉलम, अभी एग्जिस्टिंग है हमारे पास, एड्रेस है अभी, और अब हमें करना क्या है इसको एरिया। तो ये इसका कीवर्ड है अल्टर टेबल, टेबल का नेम, यहाँ पे पर्सन टेबल का नेम है, रीनेम करना है इस कॉलम को, और अभी है एड्रेस, और हमें इस एड्रेस से एरिया करना है। तो मैं अभी इसको रन करूँगा, और रन करने के बाद मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा, तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो एड्रेस है उसका नेम चेंज हो गया है, अब इसका नेम हो गया एरिया। और ऐसे ही अगर मैं इसी पर्सन टेबल का नेम रीनेम करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा टेबल पर्सन टेबल है, और इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, पर्सन से मैं लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉय। तो मैं मतलब कि अभी पर्सन नेम है इसका, और मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका नेम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ। तो मैं रन करूँगा, तो ये रन होने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में पर्सन नेम का जो है नेम वो चेंज हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।